हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबराइट स्टैरो चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चीन के बीच जिस तरह से सीमा विवाद चल रहा है, बॉर्डर पे तनातनी चल रही है, उसके बारे में। और बहुत कुछ जानेंगे, आखिर चीन भारत से क्यों उलझ रहा है, इसके क्या मायने हैं, आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट उन्हें मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह से लद्दाख में सीमा विवाद हो रहा है, उस स्थिति ने एक नया तुल पकड़ लिया है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की आर्मी को युद्ध स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। आखिर उन्होंने इस तरह के निर्देश क्यों दिए, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि स्क्रीन पे आपको ये मैप दिख रहा है, ये चाइना ऑक्युपाइड अक्साई चीन है, जिसमें चीन ने हाल ही में सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये गलवान वैली, पैंगवान टोसो और हार्सिल एरिया में है, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंडिया ने भी अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। हाल ही के दिनों में इंडिया और चाइना के सैनिकों में काफ़ी झड़प की भी खबरें सामने आई है। अभी के दिनों में चाइनीज सोल्जर ने गलवान वैली, जो कि लद्दाख में है, नियर बाय 3 किलोमीटर डीप अंदर तक आ गए थे। और ऐसे में यहाँ से जो पहले ही इंडियन आर्मी तैनात है, जो चाइना के इस कदम को एग्री नहीं करती है। यही सिचुएशन है जो दोनों देशों के बीच एक स्टैंड ऑफ है, और पीछे ही दोनों आर्मी हटने को तैयार नहीं है। तो अभी ऐसा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नज़र इस बात पर डाले कि चीन की तरफ से मिलिट्री बुल्ट स्टार्ट कर दिया गया है। अगर इस बारे में विचार किया जाए तो शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को पहले ही आदेश दे दिया है कि आप युद्ध स्तर पर तैयार रहें। जैसा कि आप इस वीडियो पे देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें शी जिनपिंग के द्वारा कही गई बात है। अभी प्रेजेंट टाइम में यही कोई नियर बाई 5000 के करीब चाइनीज सोल्जर तैनात किए गए हैं चाइना के द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एनडीटीवी की न्यूज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना ने लद्दाख के पास ही अपना एयरबेस एक्सटेंड किया है और फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक मीटिंग रखी, जिसमें सीडीएस विपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी, जिसमें इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस प्रेजेंट सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं इंडिया के कुछ ऑफिसर्स की माने तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं दोकलम की तरह। और तीनों ही सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पीछे खड़ी हैं हमारे सपोर्ट के लिए। वो तो ऑलवेज बी देयर। अगर चाइना इस किसी भी इवेंट में, अगर चाइना कोई भी हरकत करता है, तो इंडिया उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की बात करें तो इस समय, प्रेजेंट समय, चाइना से कोई भी देश खुश नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के खतरे से देश और दुनिया के सभी देश बहुत परेशान हैं। कोविड-19 के इस खतरे में सबसे बड़ा रोल चाइना का है। अगर चाइना पहले इस वायरस को वुहान में रोक लेता तो शायद आज हमें इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। खैर, अभी हाल ही के दिनों में चाइना से जो स्टेटमेंट सामने आया है, वो बिल्कुल ही पीसफुल नहीं है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को कठिन खतरे को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इस तरह तो लग रहा है चाइना तो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। वो अपनी प्रेजेंट टाइम में पूरे देश और दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से शी जिनपिंग ने काम किया है, ना तो उनके काम से देश और दुनिया के लोग खुश हैं, और ना ही उनके कंट्री के लोग खुश हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि हांगकांग में चाइना के द्वारा एक लॉ लाया गया है, जिसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग बहुत ही लार्ज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इस प्रोटेस्ट में। अब सवाल ये उठता है कि चाइना भारत के खिलाफ बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों कर रहा है। तो हम इसके अगर आंसर की अगर बात करें तो इसके कई सारे मल्टीपल इसके आंसर्स हो सकते हैं। जैसा कि इंडिया एलएसी पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम आज से लगभग 5 से 7 साल पहले की बात करें तो इंडिया बॉर्डर पर कहीं सड़कें टूटी हुई थी, तो कहीं रेल ट्रैक नहीं थे, जिससे मुसीबत के समय आर्मी को मदद पहुंचाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि इंडिया ने 75% रोड, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं आर्टिकल, जो रोड है उनको ऑपरेशनल कर दिया है आर्मीज़ के लिए। तो ऑन चाइना बॉर्डर एलएसी, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, इसमें इंडिया के फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि कल को मान लीजिए चाइना के अगेंस्ट अगर इंडिया को कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो इसके बहुत सारे फास्ट तरीके हम कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना ने पहले ही इंडिया से कहा था कि हम हांगकांग में नया कानून ला रहे हैं, जिसमें हमें आपका समर्थन चाहिए।
लेकिन अगर हम इंटरनेशनली ग्रुप्स की बात करें, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, डेवलपिंग कंट्री की बात कहें, तो उन्होंने भी कहा होगा कि आप हांगकांग का जो मामला है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से जो है सॉल्व करें। अभी हाल ही में इंडिया ने जिस तरह डब्ल्यूएचओ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे चाइना, जाहिर सी बात है कि वो खुश नहीं हुआ है, जिससे चाइना एलएसी पर आर्मी बढ़ाकर इंडिया को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता है कि आप हमारे इंटरनल मामले हांगकांग, जैसे कि हांगकांग है, में शांत रहिए। यही कारण से इंडिया और चाइना के बीच जो एलएसी पर तनाव देखने की स्थिति आज बनी हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।